हमास के साथ जंग में इजराइल का आयरन डोम अब तक उसका सबसे मजबूत कवच बना रहा है, लेकिन ईरान के साथ जंग में इजराइल के लिए हालात पलट गए हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल की रक्षा प्रणालियों को रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं दे रही और सटीक निशाना लगा रही हैं। लेकिन आखिर ईरान कैसे इजराइल का अभेद्य आयरन डोम भेद रहा है? ये आयरन डोम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको आयरन डोम के बारे में डिटेल में समझाते हैं। साल 2006 की बात है, जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, दर्जनों इजरायली नागरिक मारे गए। इन हालातों को देखकर इजराइल ने ठाना वो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा जो इन मिसाइलों को रोक सके, उनसे निपट सके, और तब बना आयरन डोम। इसी आयरन डोम की बदौलत इजराइल कई बड़े हमलों से अब तक तो बचता रहा है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस शील्ड है और इसका पूरा नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम को दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी भी कहा जाता है। ये आयरन डोम की तरफ आने वाले कम दूरी के हथियारों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर मौसम की स्थिति में काम करता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रॉकेट्स को ट्रैक करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है और उन रॉकेट्स के बीच अंतर कर सकता है जिन्हें निर्मित क्षेत्रों पर हमला करने के लिए बनाया गया है या जिनके निर्मित क्षेत्रों पर हमला करने की संभावना है और जिनकी नहीं है। इंटरसेप्टर मिसाइलें केवल आबादी वाले इलाकों पर हमला करने वाले रॉकेट्स पर ही दागी जाती हैं ताकि सबसे पहले आबादी को बचाया जाए। इस प्रणाली में इजराइल भर में स्थित बैटरीज इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं जो 20 इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। सिस्टम के स्थिर और मोबाइल दोनों ही वर्जन्स अवेलेबल हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, दुश्मन रॉकेट या मिसाइल छोड़ता है जो कि सीधा इजराइल की तरफ या आयरन डोम की तरफ आ रही है। डोम का रडार सिस्टम अब इसे ट्रैक करता है। कंट्रोल सिस्टम इसके इंपैक्ट पॉइंट का एस्टिमेट लगाता है। फिर डोम का लॉन्चर एक मिसाइल फायर कर हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को नष्ट कर देता है। आयरन डोम का निर्माण इजरायली कंपनियों राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा और कुछ बाहरी अमेरिकी समर्थन से किया गया था। ये खास तौर पर गाजा से दागे गए रॉकेट जैसे अल्प विकसित हथियारों से निपटने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका पहली बार इस्तेमाल साल 2011 में किया गया था। इसने गाजा पट्टी से दागी गई एक मिसाइल को उस वक्त मार गिराया था और उसके बाद से ये इजराइल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इजराइल की सेना आयरन डोम की सफलता दर 90% तक होने का दावा करती है, लेकिन क्या वाकई ये हर हमले से देश को बचाने की क्षमता रखता है? ये कितना इफेक्टिव है? ये सवाल अब इसलिए क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने आयरन डोम को पार कर इजराइल पर सटीक हमले बोले हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 13 से 14 जून को ईरान ने तेल अवीव, रमतगान और रिशोन लेजियन जैसे शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। 240 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मिसाइलों के गिरने से नागरिकों में दहशत फैली है। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। तेल अवीव में इमारतें ध्वस्त हो गई, सड़कों पर मलबा बिखर गया, वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ शहरों में ऐसा नजारा हो गया जैसा गाजा में तबाही के दौरान नजर आया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने फतेहवन जैसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें रडार से बच निकलने और इसके साथ ही अप्रत्याशित ट्रैजेक्टरी अपनाने में सक्षम है, जिससे आयरन डोम के लिए इन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, एक साथ 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। इतनी बड़ी संख्या में हमले होने पर उनका सामना करने की क्षमता आयरन डोम में नहीं। इनमें वो कुछ मिसाइलें बेशक रोक सकता है, लेकिन सारी नहीं। इस वजह से कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती हैं। ईरान पहले ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है जो आयरन डोम का ध्यान भटकाती हैं। फिर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये रणनीति रक्षा प्रणाली को कई दिशाओं से चुनौती देती है, उसे कंफ्यूज करती है। आयरन डोम को मुख्य रूप से कम दूरी यानी कि 4 से 70 किलोमीटर के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे कि ईरान की मध्यम श्रेणी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल एरो 2 और एरो 3 सिस्टम पर निर्भर करता है। हालांकि इन सिस्टम्स के बीच समन्वय और कुछ तकनीकी सीमाएं कुछ मिसाइलों को नहीं रोक पाती और ये मिसाइलें इजराइल में जाकर नुकसान पहुंचा रही हैं।
ईरान का यह दावा है कि उसकी मिसाइलें जैसे कि 90% सटीकता के साथ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाती हैं। कुछ मामलों में जैसे जून 2025 में तेल अवीव, बटियाम और रोहवत में हमले मिसाइलें रिहायशी और सैन्य क्षेत्रों में गिरी, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। कुछ हमलों में जैसे जून 2025 में अमेरिका और अन्य सहयोगियों ने इजरायल की मदद की, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें जमीन तक पहुंची। ये तेज हमले की गति और आयरन डोम की सीमित क्षमता के चलते हुआ। इसका मतलब यह है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में सेंध लगाकर उसका नुकसान किया जा सकता है और ईरान यही कर रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल कार्यक्रम है और इसमें अलग अलग रेंज और स्पीड के साथ हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध हैं। ईरान कई हफ्तों तक इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान ये भी बता रहा है कि उसकी अधिक उन्नत मिसाइलें कितनी कारगर हो सकती हैं, जिनमें से कुछ का उदाहरण हमने हाल फिलहाल में ही देखा। आयरन डोम को लेकर एक बैकड्रॉप ये भी है कि हर आयरन डोम बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। एक बैटरी में कुल 60 से 80 इंटरसेप्टर हो सकते हैं। इजराइल के पास जून 2025 तक कम से कम 10 से 12 आयरन डोम बैटरी है जो पूरे देश में तैनात है। इसका मतलब है कि सैकड़ों इंटरसेप्टर एक साथ तैनात हो सकते हैं। एक बैटरी एक वक्त में 20 से 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर और इंटरसेप्ट कर सकती है, बशर्ते वो रडार और कमांड सिस्टम की क्षमता के अंदर हो। अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइल या ड्रोन दागे जाते हैं तो आयरन डोम की क्षमता जवाब दे जाती है और यही कारण है कि आयरन डोम कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ईरान की ये मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।